Good morning, dear students. Today we will read our chapter 7 of Reader, Shakespeare. It is not a lesson, it is a poem. Poem which is written by Matthew Arnold. Matthew Arnold के द्वारा ये पोएम लिखी गई है. Matthew Arnold was very impressed by Shakespeare. शेक्सपियर आपको पता है वेरी फेमस राइटर ड्रामाटिस्ट रहे हैं अपने टाइम के. उन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स, मिसरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़ को अपने पोएम स्टोरीज़ के थ्रू लिखा है. उनकी इसी क्वालिटी से मैथ्यू आर्नोल्ड बहुत ही प्रभावित थे. उन्हें इसके लिए इस पोएम को ट्रिब्यूट किया है, उनके लिए लिखा है. तो ये शेक्सपियर की बात है. अब मैं कुछ लाइनें मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में भी बताऊंगी. मैथ्यू आर्नोल्ड वाज वन ऑफ द फेमस पोएट ऑफ द विक्टोरियन इंग्लैंड. विक्टोरियन इंग्लैंड के फेमस पोएट थे. हिज पोम्स आर फुल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट्स. स्पिरिट्स होती हैं आत्मा, या हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ें. उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की चीज़ों से भरी होती थी पोएम. और गुड वर्ल्ड और नए वर्ल्ड के लिए भी वो अच्छी होती थी. हिज फेमस पोम्स आर, उनकी कुछ फेमस पोम्स हैं. द फोरसेकन मरमैन, थायरिसिस, द स्कॉलर जिप्सी, डेरे बीच एक्सेट्रा. ही वॉज ए लिटरेरी क्रिटिक ऑल्सो. वो लिटरेरी मतलब होता है वो जो अपवाद में रहते थे, काफ़ी क्रिटिक थे, मतलब लोगों की चीज़ों पे क्रिटिसिज्म करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे. मतलब उनमें उनको आलोचक भी थे. वो एक आलोचक थे. आलोचक होते हैं जो किन्हीं की पोएमों के ऊपर अपनी आलोचना भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोम वन बाय वन. आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन्स. अदर्स अबाइड आर क्वेश्चंस दो आर्ट फ्री. मतलब जो दूसरे अदर्स यहाँ पर कौन है? शेक्सपियर के अलावा जो दूसरे पोइट्स हैं. जो दूसरे पोइट्स थे वो हमारे क्वेश्चनों से बहुत ही अनप्लीजेंट हो जाते. अबाइड मतलब अनप्लीजेंट हो जाते थे. लेकिन दो आर्ट फ्री, दो मतलब तुम, दो का मतलब यहाँ पर होता है तुम, आर्ट मीन्स आर, फ्री, लेकिन तुम इस चीज़ से फ्री थे. तुम्हारी पोएम ही इतनी क्लियर होती थी कि क्वेश्चनों की ज़रूरत ही नहीं होती थी. वी आस्क एंड आस्क, हम पूछते रहते थे. दोज स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, तुम जो है स्माइलेस्ट थे, बहुत खुश रहते थे पूछने पर, और हमेशा ही स्टिल रहते थे, स्थिर रहते थे. आउट टॉपिंग नॉलेज फॉर द लॉफ्टिएस्ट हिल. आउट टॉपिंग नॉलेज का मतलब होता है एनिगेमेटिक. एनिगेमेटिक का मतलब होता है डिफरेंट टाइप से लिखना, एकदम अलग तरीके की नॉलेज से लिखना. उनकी अदा थी, उनके अंदर गुण था. और यहाँ पर पोएट ने उनको लॉफ्टिएस्ट हिल से कंपेयर किया है. लॉफ्टिएस्ट हिल यानी कि सिंपल हिल से अलग उनको नाम दिया है लॉफ्टिएस्ट हिल. यानी कि मेटाफर का भी इस्तेमाल हुआ है, उनकी तुलना की गई है. सभी पोएट्स को हिल बोला गया है और उनको लॉफ्टिएस्ट हिल कहा गया है. लॉफ्टिएस्ट हिल यानी कि उनको एक प्रॉपर नाउन की तरह यहाँ पर बताया गया है कि वो एक लॉफ्टिएस्ट हिल थे. दैट टू द स्टार्स अनक्राउन हिज मेजेस्टी. उनकी जो मेजेस्टी यानी कि उनका जो ग्लोरी थी, उनकी जो महिमा थी, उसको कोई नहीं समझ पाता था, ना ही कोई देख पाता था. सिर्फ देख सकता था तो कौन देख सकता था? स्टार्स, सन, यानी कि जो सबसे टॉप पर होते हैं. लॉफ्टिएस्ट हिल की वजह से यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत बोला गया है. तो सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई कोई नहीं देख सकता सिवाय स्टार्स और सन्स के. सन और स्टार इजीली ऊपर से उनकी ऊंचाई को देख सकते हैं, और बाकी पोएट जो है वो सिंपल हिल हैं, नीची वाली हिल हैं. प्लांटिंग हिज स्टीड फास्ट फुट स्टेप्स इन द सी. और उनके जो पैर हैं यानी कि फुट स्टेप्स हैं वो स्टीड फास्ट है, नीचे जकड़े हुए हैं समुद्र में, उसको भी कोई नहीं दे सकता. प्लांटिंग मतलब लगे हुए हैं. उनके पैर जो हैं ज़मीन में समुद्र के अंदर तक हैं, इतने स्टीडी हैं वो, इतने जमे हुए हैं कि उन्हें वहाँ से कोई उखाड़ भी नहीं सकता और कोई वहाँ पर उन्हें सिंपली देख भी
नहीं सकता। मेकिंग द हेवन ऑफ हेवंस हिज ड्वेलिंग प्लेस, वो क्या कर रहे हैं? ड्वेलिंग प्लेस होता है जहाँ वो रहते हैं, लिविंग प्लेस जहाँ वो रहते हैं, उन्होंने उसको स्वर्गों का स्वर्ग बना दिया है। स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस, लेकिन उन्होंने सब चीज़ अलग कर दी है अपने क्लाउडी बेस से, क्लाउडी बॉर्डर से। टू द फोल्डेड सर्चिंग ऑफ मोरालिटी, मोर्टल क्या होता है? मोर्टल होता है जो एक दिन अवश्य डाइड होगा, यानी कि फिनिश होगा, जैसे कि इंसान, कोई भी जानवर, लिविंग बीइंग कोई भी हो सकता है। मोर्टैलिटी का मतलब होता है नश्वर। तो उन्होंने टू द फोल्डेड सर्चिंग ऑफ मोर्टलिटी, उन्होंने क्या किया? वो इसमें उसको इसमें भी वो असफल नहीं रहे हैं। एंड दो हु डिडस्ट द स्टार्स एंड सनबीम्स नो, और तुम जो कि सबसे आगे हैं, कि जैसे कि स्टार्स और सनबीम्स मतलब सूर्य की किरणें जानी जाती हैं।